तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका IIT जेईई इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज बनती है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कुछ एक एग्जांपल है, जैसे ये है एग्जांपल, tan इनवर्स 2 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, tan इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स, ये आपका 4 होगा, 4, ये इधर आपका 6 अपॉन 2 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, इसी तरीके से आगे, और ये आगे tn तक। देखिए कभी भी ये tn नहीं दिया जाएगा, n की टर्म में आपको नहीं दिया जाएगा। अब इसमें क्या है ना, आपको इसकी पहले जनरल टर्म निकली पड़ेगी, जनरल टर्म। तो देखिए जनरल टर्म, मैं न्यूमरेटर को देखता हूँ पहले। न्यूमरेटर क्या है मेरा, पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 4 है, दूसरी टर्म जो न्यूमरेटर में है वो 4 है, ये 4 है ना, तीसरी टर्म जो है वो 6 है, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है मेरा, डिनोमिनेटर देखिए 2, देखो 2 तो हर जगह कॉमन ही है, चलो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, फिर क्या है 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, फिर है 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। मेरे को जनरल टर्म लिखनी है, मतलब इस तरह की टर्म कि उसमें आर की वैल्यू में नंबर ऑफ टर्म रखूं आर की वैल्यू में, और मेरे पास पूरी टर्म आ जाए। तो देखिए ये तो मेरे पास सीधे सीधे सीधे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर को अगर दोबारा से रिडिफाइन करूं तो ये न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 1 कॉमा 2 इंटू 2 और फिर है 2 इंटू 3, ये लिखा हुआ है। और अगर ये डिनोमिनेटर को अलग से डिफाइन करूं तो देखो डिनोमिनेटर 2 इंटू, ये तो लिखा हुआ है ही सही, तो देखिए ये 2 इंटू 1 है, तो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर और ये 1 की पावर 4। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखा हुआ था सेकंड में, 4 मतलब 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। इसी तरीके से अगला क्या लिखा था, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो इसका मतलब मेरे पास जनरल टर्म क्या हो गई, 2 इंटू आर 2 2 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। देखिए अब आर इक्वल टू 1 रख लीजिए तो ये आ जाएगा, आर इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आर इक्वल टू 3, आर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, जो भी निकालनी है आपको वो आ जाएगा। तो बस यही आपको एक्चुअली निकालना था। अब मैं आपको यहाँ पे जनरल टर्म लिख देता हूँ। तो ये जो पूरी सीरीज है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये पूरी सीरीज को मैं शॉर्ट करके बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन आर इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, ये एन तक जा रहा है ना, tan इनवर्स 2r 2 आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब r इक्वल टू 1 रखेंगे, देखिए r इक्वल टू 1 मतलब समीशन का मतलब क्या है, r की वैल्यूज रखते जाइए और आगे चलते जाइए। r इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये, r इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये, इस तरीके से n रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि ये जो सीरीज होती है टेलीस्कोपिक सीरीज होती है। टेलीस्कोपिक सीरीज देखो क्या होती है, ऐसी सीरीज जिसमें टर्म सारी कैंसिल होती जाती हैं। जब हो सकता है मैंने जब आपको इनिशियल पढ़ाया होगा, शायद मैंने, क्योंकि मैंने आइजर बैच में तो बताया है, और जो बच्चे आइजर बैच में रहे होंगे उनको तो मैंने बताया हुआ है ये सारी चीज, टर्म हमेशा कैंसिल होने जाती है। तो हमेशा याद रखना इस तरीके की सीरीज का सम है ना, तो ये जो पूरी सीरीज है ना हमेशा कुछ ऐसे बनेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, आई एम सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे ये 1 प्लस और ये माइनस, क्यों, क्योंकि ये आपका बेसिक फॉर्मूला ये जाता है इसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये हमेशा इस तरीके से बन जाएगा ये, और इस तरीके से बन के ये हमेशा इस तरीके से बन जाएगा ये कुछ ना कुछ। अब आपको इसको इस फॉर्म में लेकर के आना है, और अगर जैसे ही इस तरीके से बन जाएगा फिर टेलीस्कोपिक जनरेट हो जाती है। तो पहले यहाँ तक बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, आपको यहाँ लिख लो इसको, x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखो कोशिश करते हैं करने की, कोशिश करते हैं करने की, r इक्वल टू 1 से लेके n, तो tan इनवर्स देखो ये 2r अपॉन 1 प्लस r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, ये
इसका मतलब ये आपका x इंटू वाई है और ये x माइनस वाई जन बन रहा होगा। तो अब इसको कैसे, इसको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा आपको, ये इस तरीके से इसको दो दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि उनका सब्ट्रैक्शन ये आ जाए। इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने पड़ेंगे कि उसका सब्ट्रैक्शन ये आ जाए। अब इसके दो फैक्टर ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या? x की पावर 4, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं अलग से लिख देता हूं, आप इसको कॉपी में जरूर उतार लीजिएगा। देखिए क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये होता है। अच्छे से नहीं दिख रहा है उतना, मैं दोबारा अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है इसका, प्लस 1 माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है। अच्छा सर ये कैसे पता आपको? ये होता है, आप सॉल्व करके देख लो कैसे, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसको इजी करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ गया ना वही, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है आपका, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह इस फॉर्मूले से वैल्यू रख सकते हैं, r की पावर 1 और ये n, tan इनवर्स, अब देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, और ये आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, क्यों लिखा? अब देखो ये 2r आ रहा है ना, क्या इनका सब्ट्रैक्शन 2r आता है क्या? तो देख लीजिए बिल्कुल आता है, प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, ये तो देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये फॉर्मूला हटा देता हूं मैं, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा बट, तो ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स r इक्वल टू 1 से लेके एंड tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई प्लस r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस r, ऐसे। अब ये आपके पास पहली टर्म r इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहली टर्म, 2 रखेंगे तो इस तरीके से n तक रखते जाइए, ऐड करते जाइए, सारी टर्म आ जाएगी। तो इन सारी टर्म को हम ऐसे लिखेंगे लाइन में, क्योंकि अब कैंसिलेशन होगा, असली चीज तो अब है। तो अगर मैं r इक्वल टू 1 रखूंगा, देखो सबको ऐड करना है, तो r इक्वल टू 1 पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, r इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे, तो ये आएगा tan इनवर्स, क्योंकि r इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट है, ये n तक जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1। r इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 रखिए आप, और 2 रखेंगे तो देखिए 4 5 और ये 6 7 7 माइनस ये 4 और ये 5 और ये माइनस का फिर से 5 में से माइनस हो गया, तो tan इनवर्स 3। ठीक है, अगला tan इनवर्स मैं r इक्वल टू 3 पे रख रहा हूँ, तो tan इनवर्स देखिए 9 1 और 13, 9 1 और 3 तो 13, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 9 प्लस 1 और माइनस का 3, तो 7 हो गया। अगेन r इक्वल टू 4 पे, तो tan इनवर्स देखिए क्या रखना है, r इक्वल टू 4 रखना है, 16 प्लस 4 20 और ये 21 माइनस ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 16 17 में से 4 गए तो 13 tan इनवर्स 13। इस तरीके से अब नीचे की भी 2-3 टर्म लिखने पड़ेगी, मतलब nth टर्म लिख लो, n-1 टर्म लिख लो, बस ये 2-3 टर्म लिख लो। तो nth टर्म तो कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर, देखो ध्यान से समझना है इसको प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। अब n माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 रख देते हैं, तो यहाँ n माइनस 1 रखेंगे तो देखो मैं बताऊं कितना आएगा, ये n माइनस 1 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस का n मतलब n माइनस 1, तो ये n माइनस 1 और ये फिर प्लस का 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल और ये, तो ये कितना आएगा tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1।
माइनस, अब मैं यहाँ पे n माइनस वन यहाँ पे रख रहा हूँ, तो n प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ तक तो ठीक है, ये n माइनस वन यहाँ तक भी ये माइनस हो जाएगा, मतलब होगा क्या, n माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ तक तो ठीक है, यही आएगा, फिर माइनस n माइनस वन और ये प्लस का वन, तो ये n स्क्वायर, ये माइनस 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 का 3n और ये प्लस का 3, तो tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 3। अब देखो आप ध्यान से, ये सब ऐड हो रहे हैं, क्या इन सब को ऐड किया जा रहा है, इसका पिलर वाइज सम, ये पूरा एक्चुअली एक लाइन में आता है, अभी अपने पास पूरा लाइन में नहीं आया है ना, अदरवाइज पूरा लाइन में आता है, मतलब देखने में कैसा होता है, थोड़ा ये कुछ ऐसा जाता है, ठीक है ना, तो मैं पूरा सा लाइन से अगर लिख देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये मैं पूरा लाइन से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, आपको भी ऐसे ही करना है, फिर tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3, फिर tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 7, फिर tan इनवर्स 21 माइनस tan इनवर्स 13, और जितनी ऊपर टर्म लिखी ना उससे एक आध दो कम नीचे, पर जैसे मैंने दो टर्म नीचे की भी हो गई, n माइनस वन टर्म, ये एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन आया था, यस, और ये tan इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3 आया था, और आखिरी टर्म tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस वन और ये माइनस एन। अब देखो ध्यान से, कैंसिलेशन देखो, अब इन सबको ऐड करना है, सब ऐड हुए थे ये, तो ऐड करेंगे तो देखो ये गया ये गया, कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है, किसी भी टर्म की फर्स्ट टर्म अगली टर्म की लास्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, ऐसे मतलब ऐसे 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 इस तरीके से कैंसिलेशन होता जा रहा है। कैसे हो रहा है कैंसिलेशन, देखो ये गया अगली टर्म से, अगली की लास्ट टर्म से, इसकी पहली इसकी लास्ट से, इसकी पहली इसकी लास्ट से, ये जो आगे आता उससे कट जाता, इसी तरीके से ये अपने पहले वाले से कट जाती, ये अपने पहले वाले से कट जाता, अब ये बच गया, क्यों, इसको काटने के लिए नीचे कोई टर्म है ही नहीं, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, इधर से ये बचेगा ऊपर से ये बच जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स 1, यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना है, आंसर है आपका tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स 1, इसको पाई बाई 4 बोल सकते हैं, ये आपका आंसर है। समझ में आया, प्लीज रिप्लाई कीजिए, समझ में आया आपको, प्लीज रिप्लाई कीजिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए, समझ में आई बात, रिप्लाई कीजिए प्लीज। चलिए, यस सर, अच्छा ठीक है, साक्षी को समझ में आया, हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक समस्या आती है, जैसे अभी तक तो हमको क्या था ना, साक्षी का मैसेज आया, अच्छी, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक समस्या आती है, अगर सपोज आपसे अभी तो आपसे जो सबमिशन पूछा गया था ना वो r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक पूछा गया था, यही अगर आपसे इनफाइनाइट टर्म तक पूछ लिया जाए, मतलब n की जगह इनफाइनाइट कर दिया जाए, तो कोई अंतर नहीं आता उसमें, सेम है, क्या करना है, केवल सपोज अगर यही आपको, जैसा अभी तो यहाँ तक n तक ही पूछा था, अगर यही आपसे इनफाइनाइट तक पूछता, मतलब क्या पूछता आपसे, ये tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन, आई एम सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस आर प्लस वन, या आर इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट होता तो कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा n तक ही निकालना है, बस एक अंतर आ जाता, हम क्या करते, ये तो आया ही था हमारे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस tan इनवर्स 1, ये तो आया ही था, बट यहाँ पे एक चीज और हो जाएगी, लिमिट n ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो, n की जगह इनफाइनाइट रख दो, जहाँ पे अगर कोई पॉसिबल वैल्यू आ जाती है तो जैसे ही मैं करूंगा, देखिए n है, n पे लिमिट लगेगी, मतलब इस पे लिमिट लगेगी, ये n है, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट प्लस वन, तो ये सब पूरा इनफाइनाइट ही हो जाएगा, n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट ग्राफ आपने देखा होगा, ये x आपका इनफाइनाइट तक जाता है और ये होता है पाई बाई टू, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट आपका कितना हो जाता है, पाई बाई टू, और ये कितना है, पाई बाई फोर होता है,
तो ये इस जगह आपके पास 5/4 आंसर आ जाता है, बस और कुछ चेंज नहीं होता, यही होता है। अगर n की जगह अगर इनफाइनाइट पूछा है तो n की जगह इनफाइनाइट रख दो। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके का। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यस, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर tan इनवर्स 2x अपॉन, नहीं ऊपर तो x ही है, आप में से कोई बताना चाहेगा तो जनरल टर्म प्लीज बताइएगा, 6x स्क्वायर। अगला दिया है आपको प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस अप टू दी ये tn तक। आप बता सकते हैं इसकी जनरल टर्म क्या होगी? जनरल टर्म देखिए, कुछ कुछ मैं हिंट देता हूँ, ये दो ऐसे नंबर में तोड़ना है आपको जिनका सब्ट्रैक्शन जो है वो x आ जाए। इनको ऐसे नंबर में तोड़ना है कि उनका सब्ट्रैक्शन x हो जाए, x आ जाए। तो कैसे आता है वो, प्लीज बताइए। ये 2x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, ये 12x स्क्वायर है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, tan इनवर्स x 1 प्लस 2x इंटू एक्स, सब्ट्रैक्शन देखिए इसका 2 आ जाएगा, मतलब ऊपर भी क्या लिख दूं, 2x माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स, नीचे ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 3x इंटू 2x, मतलब ये 3x और ये माइनस का 2x प्लस tan इनवर्स ये x, ये 12 लिखा हुआ है 1 प्लस 4x इंटू 3x प्लस अप टू दी tn, और इसको ऊपर भी क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3। तो ये कितना हो गया आपके पास में, r इक्वल टू 1 से लेकर के n टर्म तक जा रहा है, कितना हो गया tan इनवर्स r प्लस 1x माइनस आर एक्स अपॉन 1 प्लस r प्लस 1x इंटू आर एक्स, आर इंटू एक्स हो गया ना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर के n tan इनवर्स r प्लस 1x माइनस tan इनवर्स आर एक्स। अब इसका फिर से पिलर वाइज सम करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स r इक्वल टू 1 से लेके n tan इनवर्स r प्लस 1x माइनस tan इनवर्स आर एक्स। अब r इक्वल टू 1 पे ये सबको 1 2 3 रख के सबको ऐड करना है, तो r इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x, r इक्वल टू 2 पे tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, ये r इक्वल टू 3 पे tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x, r इक्वल टू 4 पे भी रख लो, चलो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 5x माइनस tan इनवर्स 4x। इसी तरीके से नीचे भी ले लो दो तीन, r इक्वल टू n माइनस टू, r इक्वल टू n माइनस 1 और r इक्वल टू n, ये नीचे भी तीन टर्म ले ली। तो n माइनस 2 पे मतलब r की जगह n माइनस 1 n माइनस 2 रख दीजिए, तो n माइनस 2 रखेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 x माइनस tan इनवर्स n माइनस 2 x, tan इनवर्स n माइनस 1 पे तो n x माइनस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 x, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 x माइनस tan इनवर्स n x। अब सबको ऐड कर दीजिए आप, तो जैसे ही आप ऐड करेंगे देखिए ये इससे गया, ये इससे चला गया, ये इससे गया, अगले से ये चला जाएगा, इसी तरीके से अपने पिछले वाले से ये कैंसिल, ये इसके पिछले वाले से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कभी कैंसिल नहीं होगा, ऊपर से ये भी बच जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा tan इनवर्स n प्लस 1 x माइनस tan इनवर्स
1 और tan इनवर्स 1 आपके पास कितना होता है π/4 tan इनवर्स 1 जो कि π/4 है। बस यही आंसर है आपका। यहाँ पे आपको n आपका इनफाइनाइट ट्रेंड नहीं कराएगा वो। अगर n आपका इनफाइनाइट ट्रेंड कराएगा तो फिर x को उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये भी इनफाइनाइट है फिर इसके बारे में पता नहीं ना ये क्या है, ये नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है ये बहुत छोटा नंबर हो, और इनफाइनाइट इंटू 0 ये भी आपकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, आगे लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसका तो आंसर बस यहीं तक ही है। अगला एक और एग्जाम्पल है ना, अगला है आपका, ये अच्छा एग्जाम्पल है, कोसेक इनवर्स अंडर रूट 5 प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 65 प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2 325 सॉरी 3 प्लस tn। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, देखिए ज्यादा अमूमन आपके पास ये भी सीरीज है तो इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए देखिए कोसेक इनवर्स एक्स, पहले ये आपके पास कितना होता है कोसेक इनवर्स एक्स, ये होता है कोसेक इनवर्स एक्स, मतलब ये अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। तो ये तो है आपके पास में, ये तो है आपके पास में हाइपोटेनियस, और ये है आपके पास में परपेंडिकुलर। और tan इनवर्स आपका क्या जाता है, tan इनवर्स क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में, अरे ये चीज मैंने सिखाई हुई है, पता है क्या, या फिर दोबारा से पूरा बताएं, मैंने बताया हुआ है ये कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर इसको tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या है आपके पास में x अपॉन 1 ले लो, ये होता है आपके पास में हाइपोटेनियस अपॉन ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो 1 है, बेस कितना हो जाएगा इसकी तरफ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही तो होता है। तो इस तरीके से अगर इसको चेंज करेंगे तो ये tan इनवर्स, ये भी वही है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 1, यही तो है ना, इसका स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 60, अंडर रूट 65 का स्क्वायर वो 65 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 324 का स्क्वायर, सॉरी 325 का है, ये 5 होगा 5, 325 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस अप टू दी tn। तो देखिए क्या आएगा tan इनवर्स, ये 1 अपॉन 2 आ गया, 4 बचेगा, प्लस ये tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 64, तो 1 अपॉन 8 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 324, तो ये 1 अपॉन 18 प्लस अप टू दी tn तक tn। अब इसको देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर tn। तो ये मेरे पास क्या है समीशन r इक्वल टू 1 से लेकर के ये n तक जा रहा है, और tan इनवर्स 1 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। अब ये बहुत टफ है, इसको इसको ठीक करना, इसको इजी करना बहुत टफ पड़ने वाला है आपको। तो देखिए ये कैसे आएगा, अब जैसे आप लोग करेंगे ना इनिशियली, तो मैं वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। ये है tan इनवर्स 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, सर ये 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, ये -1 कर दो और ये +1 कर दो। तो इसको अगर आप, इसके फैक्टर क्या होंगे जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आ जाता हो, तो अब बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 2 आर का स्क्वायर -1 +1, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। आगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 आर प्लस 1 अंडर रूट 2 आर -1 और ये प्लस का 1। अब ये a इंटू बी ये तो आ रहा है, पर क्या इसका सब्ट्रैक्शन जो है वो 1 आता है क्या, करके देख लेते हैं। रूट 2 आर प्लस 1 माइनस रूट 2 आर -1, जैसे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रूट 2 आर से रूट 2 आर कैंसिल, 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 चाहिए था, यहाँ पर 2 चाहिए था, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अगर हमको ऊपर
अच्छी इवन कुछ भी कर लो आप, ऊपर तो 2 ही आना चाहिए, कैसे भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब बच्चे क्या करेंगे ना यहाँ पे, सर ये 1/2r है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो 3 से करेंगे तो ऊपर 3 अपॉन ये 6r², फिर से वही -1 और ये +1, फिर से कितना आ जाएगा 3 √6r -1, और फिर से √6r +1 और ये +1। इसको फिर से चेंज करके देख लेते हैं। फिर से दोबारा से जैसे चेंज करोगे, फिर से ऊपर 2 ही आएगा, √2 6r +1 √2 और ये -6r -1, फिर से 2 आ रहा है। तो जब बार बार 2 ही आना है तो ऊपर 2 ही बना देते हैं, एक बार 2 से भी मल्टीपल करके देख लेते हैं। तो जैसे ही 2 से मल्टीपल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2r², इसको 2/4r², फिर 2/4r², ये -1 और ये +1, तो ये 2/2r -1 इंटू 2r +1 और ये +1। अब कर लो आप 2r +1 -2r -1 अपॉन 1 + 2r -1 और ये 2r +1, ये हो गया x - y अपॉन 1 + xy आ गया। इसको इस तरीके से मतलब 1/2r² को ऐसे लिखा जा सकता है और फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो यस, इसको लिखा जा सकता है r = 1 से लेकर के n tan इनवर्स 2r + 1 -2r -1 अपॉन 1 + 2r -1, ये हो गया। और इसको जब फिर से इजी करेंगे, tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r -1 हो गया। अब इसके पिलर्स बना लेते हैं। तो समीशन ऑफ r = 1 से लेके n tan इनवर्स 2r + 1 माइनस tan इनवर्स 2r -1। अब r = 1 पे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, r = 2 पे tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स फिर से 3, r = 3 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5, 2-3 टर्म नीचे भी r = n-1 देख लेते हैं। तो tan इनवर्स n-1, r की जगह n 2n - 1 -1 माइनस tan इनवर्स r की जगह 2n - 1, तो 2n मतलब 2 इंटू n - 1 -1, तो कितना हो गया 2n - 3, r = n पर tan इनवर्स 2n + 1 tan इनवर्स 2n - 1। अब कैंसिलेशन कर दीजिए, ऐड कर दीजिए सबको, ये गया इससे, ये गया इससे, ये अगली से चला जाएगा, पिछली से इधर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, इधर से ये, इधर से ये, तो क्या आया tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 1। यही आपका आंसर है। आंसर 2n + 1 माइनस π/4। अब ये अगर यही आपसे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट तक पूछ ले, माइनस π/4, तो n की जगह इनफाइनाइट रख दीजिए आप, तो 10 2 इंटू इनफाइनाइट, वो भी इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट माइनस π/4। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट आपका कितना हो जाएगा π/2 माइनस π/4। आंसर अगेन π/4, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए कुछ एक आध क्वेश्चन और देखिए। यस, क्लियर है, प्लीज बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस के हिसाब का क्वेश्चन है ये, प्लीज रिप्लाई कीजिए। क्लियर है क्वेश्चन आपको? रिप्लाई कीजिए, क्वेश्चन क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए प्लीज। अद्विता पाटिल सर, इट इज क्लियर। साक्षी को भी क्लियर है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आज के
दो दो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, उसके बाद खत्म करेंगे। अगला है आपका कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एक्स। तो इसमें देखिए, आपको पता है कोस इनवर्स एक्स जो होता है, कोस इनवर्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और मैंने आपको एक बात बताई होगी कि कभी भी जैसे ए ग्रेटर देन बी है, तो जब कोई फंक्शन लिया जाएगा ना, मतलब एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ बी, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है, अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये रिलेशन होता है। और अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फिर एफ ऑफ ए लेसर देन एफ ऑफ बी हो जाएगा। मतलब अगर ए बड़ा है बी से, तो फंक्शन अगर बी है तो एफ फंक्शनल वैल्यू ऑफ ए की भी फंक्शनल वैल्यू ऑफ बी बड़ी से बड़ी होगी। जैसे आप थोड़ा इसको ऐसे देख सकते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन तो आपको पता होगा कि जो वो फंक्शन जो हमेशा जो इंक्रीज करते हैं मोनोटोनिकली। जैसे सपोज ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए, यहाँ पे लिया मैंने बी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बी है वो ए से बड़ा है, तो अब फंक्शनल वैल्यू देखिए, ये है आपका ए। सपोज ये ग्राफ आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो x इक्वल टू ए पर फंक्शनल वैल्यू ये यहाँ कितनी आएगी, एफ ऑफ ए। सिमिलरली अगर ये b है तो ये यहाँ पे ये फंक्शनल वैल्यू ये कितनी आएगी, ये एफ ऑफ बी आएगी। अब आप देखिए b a से बड़ा था तो एफ ऑफ बी भी एफ ऑफ ए से बड़ा आ गया ना। और अगर यही फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाए, ये लीजिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, अब वही a है और वही b है, तो आपकी a पर वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए, और ये b पर वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ बी है। तो अब आपका क्या है, b आपका a से बड़ा है, मगर अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी से छोटा, मतलब एफ ऑफ जो बड़ा है उसकी फंक्शनल वैल्यू छोटी हो जाती है। कोस इनवर्स एक्स भी आपका ये कब है, जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो ये रिलेशन होगा। और फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, तो फिर ये रिलेशन होगा। अब इधर देखें अपन जरा, कोस इनवर्स एक्स में देखते हैं अपन। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाए हुए हैं। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये आता है, कोस इनवर्स एक्स का ये आता है, ये 1 होता है, ये आपका -1 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका पाई/2 होता है, ये आपका 0 होता है। तो आप खुद बताइए कोस इनवर्स एक्स क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे a लेता हूँ और यहाँ पे मैं b लेता हूँ, तो b अगर ग्रेटर देन a है तो मेरे पास इसका मतलब कोस इनवर्स b, ये फंक्शनल वैल्यू, ये मेरे पास किसका ग्राफ है, y इक्वल टू कोस इनवर्स x का ग्राफ है। तो x इक्वल टू b पर फंक्शन वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ये कितनी है मेरे पास, कॉस इनवर्स b। और ये जो फंक्शनल वैल्यू है ये मेरे पास कितनी है, यहाँ पे कोस इनवर्स है, तो ये मेरे पास कोस इनवर्स से बड़ा हो जाएगा कोस इनवर्स b से। ये रिलेशन चलता है, बस इसी से ही काम हो जाएगा आपका। अगर ये छोटा है तो जैसे ही मैं इसको, अगर ये b इज ग्रेटर देन a है, तो जैसे ही आप दोनों साइड कोस इनवर्स लेंगे फंक्शनल वैल्यू, तो ये आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यही था बस लॉजिक। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए केस 1। अच्छा x आपका क्या से क्या हो सकता है, कोस इनवर्स x, ये x जो है ये तो आपका x आपका 1 से ले छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा। एंड ये वाला एक्स स्क्वायर भाई ये भी आपका 1 से बड़ा और -1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो x आपका कितना होना चाहिए, ये अब x यहाँ पर तो ये x आ गया रिलेशन, ये एक्स स्क्वायर आपका -1 से बड़ा और 1 से छोटा। x तो आपका हमेशा ही 1 से बड़ा ही होता है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, 0 से बड़ा और ये 1 से छोटा। तो x मेरा यहाँ से भी कितना आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा। और यहाँ से भी मेरे पास x कितना आ गया है, वही -1 से 1 आ गया। इसका मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है, कौन से, इस वाले रिलेशन की जो डोमेन है वो कहाँ से डिफाइंड होगा, x मेरा -1 से 1 तक डिफाइंड होगा। अब मैं केस बना लेता हूँ, केस 1। केस 1 कौन सा, जबकि x मेरा 0 से और 1 के बीच में है, 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, 0 से 1 के बीच में। तो आप बताइए कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा या एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, 0 से 1 के बीच में कौन बड़ा होगा,
मतलब ये आएगा या ऐसे आएगा, ये आपका, इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो केस 2, तो 1 आएगा या 2 आएगा? x अगर मेरा 0 से लेके 1 के बीच में, प्लीज रिप्लाई कीजिए, कौन सी इनइक्वालिटी आएगी, 1 वाली आएगी या 2 वाली आएगी? ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, प्लीज रिप्लाई कीजिए, कौन सी इनइक्वालिटी आएगी? बच्चे का मैसेज आया सर 2 वाली आएगी, 2 वाली आएगी, बिल्कुल सही बोला, 2 वाली आएगी। क्यों 2 वाली आएगी? क्योंकि ये मैथमेटिक्स में एक थोड़ा सा इल्यूजन है ये। क्या लोगों को क्या लगता है ना कि अगर किसी भी नंबर की पावर बढ़ा देते हैं तो नंबर हमेशा बढ़ता है, 0 से लेकर के 1, या फिर फ्रैक्शनल नंबर के लिए ये चीज सही नहीं है ना? हाँ वही 2 वाली आएगी, बिकॉज पॉइंट्स, यस। क्यों? आप एक से छोटा कोई भी नंबर लो, 1/2, अब इसकी स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/4। तो 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है। तो कोई भी नंबर एक से छोटा है, अगर 0 से 1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में, अगर उसकी पावर अगर आप एक से बड़ी कुछ भी लगा देते हैं ना, तो वो नंबर हमेशा छोटा हो जाता है। जबकि अगर यही नंबर मैं 2 लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर अगर कर दूं तो ये 4 है, यहाँ तो 2 आपका छोटा हो जाता है 4 से। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा एक अलग इल्यूजन चलता है मैथमेटिक्स में, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, है ना? तो अगर मेरा नंबर एक से छोटा है तो मेरे पास ये रिलेशन रहेगा। अब मैं दोनों साइड कोस इनवर्स ले लेता हूँ, तो आप देंगे अगर ये बड़ा है तो मेरे पास इक्वलिटी फ्लिप हो जाएगी, इक्वलिटी कोस इनवर्स एक्स, ये मेरा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। ये मेरे को रिलेशन क्या चाहिए? ये वाला। इसका मतलब ये रिलेशन तो गलत है ना? तो मतलब एक्स जो होगा मेरा, ये नहीं हो सकता है 0 से लेके 1 के बीच में, तो नहीं होगा। अब है केस 2, जब एक्स मेरा -1 से 0 के बीच में हो जाए। अब आप बताइए कौन बड़ा है? तब तो भैया यही बड़ा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गया। अब तो यही बड़ा होगा ना, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब कोस इनवर्स में लेता हूं मैं, तो कोस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स मेरा क्या बिलोंग करेगा? -1 से 0 के बीच में। यही आंसर है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -3 tan इनवर्स एक्स +2 always be positive, then find interval ऑफ x। भाई x का इंटरवल आपको निकालना है। अब मैंने क्वाड्रेटिक खुद पढ़ाई है आपको, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कैसे, अभी दिखाता हूँ। tan इनवर्स x, इसको t ले लो, और t आपका क्या हो सकता है? tan इनवर्स x आपका कहां से कहां तक हो सकता है? -π/2 से π/2 के बीच में। इक्वल नहीं हो सकता, आपको पता है, -π/2 से बड़ा, π/2 से छोटा। बस हो गया क्वेश्चन आपका। ये t स्क्वायर -3t प्लस का 2 शुड बी पॉजिटिव। तो ये टी स्क्वायर -2t -t, ये प्लस का 2 शुड बी पॉजिटिव। तो t -2 -1, तो ये t -1 और ये t -2 शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब मैं t, आप देखिए ये t है, तो ये मेरे पास वही वेवी कर्व, ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया। वेवी कर्व तो पता ही है आपको कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव आपका कहां से कहां तक हो गया फिर आपका? टी मेरा -इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है ना? अब देखिए इधर, मगर टी मेरा कहां से कहां तक लाई करता है? भाई टी तो जो है मेरा -π/2 से π/2 ही तो होता है। भाई टी तो मेरा इतना होता है, ये बोल रहा है इतना, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको। क्या होगा? ये बोल रहा है टी मेरा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट, और दूसरा मेरा बोल रहा है कि टी मेरा -π/2 से π/2 हो जाए। और π/2 में आपको बता चुका हूँ 1.57 होता है π/2, 1.57 ये बताया हुआ है आपको। अब ओहो, नंबर लाइन इनफाइनाइट -इनफाइनाइट, तो ये जो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले तो ये है 1, ये है 2, ये आपका π/2 1.57 जो होता है वो यहाँ कहीं होगा, ये है π/2,
पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू की बात करें तो ये यहाँ कहीं जीरो होगा, ये यहाँ कहीं आपका -1 होगा, फिर यहाँ कहीं माइनस पाई बाई टू है। अब ये एक तो बोल रहा है भाई देखिए इधर इक्वलिटी नहीं है, इधर भी इक्वलिटी नहीं है, तो एक तो आपको रीजन है आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई बाई टू से पाई, और दूसरा जो रीजन आपको बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई ये यहाँ से हो ऐसा, और फिर ये यहाँ से हो ऐसा, है ना। इसको भी ऊपर ही लिखना चाहिए था, सेम एक ही लेवल पे होनी चाहिए इनइक्वलिटी के मार्क्स, ये ऐसा। अब आप बताओ भाई कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, टी कहाँ से कहाँ तक होगा, यही तो आ रहा है यहाँ से लेकर के पाई बाई टू तक, नहीं सॉरी 1 तक आ रहा है, पाई बाई टू भी बाहर है, कॉमन निकाल लेना, यहाँ से तो कॉमन आएगा नहीं, तो ये कितना कॉमन है मेरे पास, ये इतना इतना कॉमन आ गया, तो मेरे पास टी कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस पाई बाई टू से और 1 तक, मतलब tan इनवर्स एक्स बड़ा होना चाहिए माइनस पाई बाई टू से 1 के बीच में। तो x कैसे निकालेंगे, x क्या होगा, x कैसे निकालेंगे, x क्या निकालेंगे बताइए। देखो इसको लिखो तो tan इनवर्स x, इसका मतलब क्या है भाई, बड़ा हो जाए माइनस पाई बाई टू से और छोटा हो जाए 1 से। अब tan इनवर्स x ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा ग्राफ आता है, बताइए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, आई और डी भेजिए, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बताइए, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है tan इनवर्स x, बताइए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, नहीं पता, अरे ये tan इनवर्स x का ग्राफ ये होता है ना, ये है tan इनवर्स x का ग्राफ, ये मैंने ग्राफ बनवाया हुआ है आप लोगों को, ये है पाई बाई टू, तो ये इंक्रीज ही तो कर रहा है, देखो ना कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है ना, हमेशा बढ़ता हुआ जा रहा है, ये जो इसका ये जो इसका इसकी जो टेंडेंसी है वो ऊपर जाने की है ना, कहीं डाउनफॉल दिख रहा है क्या इसका, इसका फॉल तो अपवर्ड है ना हमेशा, डाउनफॉल है ही नहीं इसमें कहीं भी, तो ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो जब हम इस पूरे पे 10 लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो क्या होगा मेरे पास में, मैं 10 ले रहा हूँ हर जगह, तो 10 माइनस पाई बाई टू शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स x और tan 1, ऐसा क्लियर कर देते हैं बोर्ड को। तो क्या आया था मेरे पास, tan ऑफ माइनस पाई बाई टू शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स x tan ऑफ 1, यही आया था। तो tan इनवर्स x ये सिंपली x रह जाएगा, ये tan 1, tan माइनस पाई बाई टू माइनस इनफाइनाइट, तो x मेरा कहाँ से कहाँ तक आया, माइनस इनफाइनाइट से tan 1 तक, यस यही है आपका आंसर। इज दैट क्लियर, प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्लियर है, प्लीज रिप्लाई कीजिए, अनिरुद्ध क्लियर है आपको, चलिए साक्षी को भी क्लियर है।